हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप सभी का एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है अब वो ज्यादा दूर नहीं है, तो उसी का ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें हम प्लांट पैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस क्लास को एज अ रिवीजन जो है वो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलिएगा। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिसीज सिट्रस कैंकर इज कोज बाय। जो डिसीज है सिट्रस कैंकर जो है वो किसके कारण होता है? इजी क्वेश्चन है और ये जो है ये आपका टीजीटी में पूछा ही गया है। ठीक है, तो जो सिट्रस कैंकर है आप सभी जानते हैं किसके वजह से होता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि किसके कारण होती है, यानी कि बैक्टीरिया से कोज्ड होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है फंगी, नहीं। वायरस, नहीं। तो जो बैक्टीरिया है, जो सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसमें सिम्टम्स की बात करूं अगर मैं, तो लीव्स पर क्या दिखते हैं आपको? ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आपको बताना है कि जो सिट्रस कैंकर डिसीज है वो किसके कारण होता है। तो सिंपल, एक बैक्टीरियल डिसीज है तो बैक्टीरिया के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय। देखो यहाँ पे पूछा था कि फंजाई के थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो हमें ये तो पता है कि किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? ज़ैंथोमोनास के। तो पहला है माइक्रोकोकस, नहीं। डिप्लोकोकस, नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं। तो किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है? तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। फटाफट से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है, थर्ड है, सिट्रस कैंकर डिसीज इज कोज्ड बाय। अब ये जो क्वेश्चन है आपका हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया है। ये भी टीजीटी में ही आया है और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसके वजह से होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के वजह से होता है। किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज ऑफ सिट्रस, कि इनमें से कौन सी सिट्रस की बैक्टीरियल डिसीज है। तो पहला है ग्रीनिंग डिसीज ऑफ सिट्रस। अभी बताया था कि सिट्रस के केस में क्या होता है कि हमें लीव्स पर क्या दिखते हैं? ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। तो सिट्रस एक्सोकॉर्टस, नहीं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज ऑफ सिट्रस, दैट इज सिट्रस कैंकर। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ है कि सिट्रस कैंकर इज अ, कि जो सिट्रस कैंकर है वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं दैट इज अ फंगल डिसीजेस, नहीं। वायरल डिसीजेस, नहीं। माइकोप्लाज्मा डिसीजेस, नहीं। तो ये क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, अब आपको ये याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रस कैंकर जो डिसीज है वो किसके कारण होती है? तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। स्यूडोमोनास के थ्रू, बैसिलस के थ्रू, नहीं। किसके थ्रू? ज़ैंथोमोनास के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिसीज, कि जो लीफ कर्ल और पपाया ये क्या है? ये एक डिसीज है। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिसीज है जो कि पूछा है कि किसके कारण होती है। तो जो लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो डिसीज है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है वायरस के वजह से। ये आपने पढ़ा होगा। तो फंगस, नहीं। बैक्टीरिया, नहीं। बैक्टीरिया से कौन सी होती है? सिट्रस कैंकर। उसका क्वेश्चन हर साल रिपीटेड है तो याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा, नहीं। वायरस, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू। तो पपाया लीफ, सॉरी, इसमें क्या होता है लीफ कर्ल और पपाया में? तो जो पपाया लीफ कर्ल वायरस है वो क्या है? एक डीएनए वायरस है जो पपाया में क्या करता है? बहुत सारी डिसीज जो है वो कॉज करता है और ये अदर क्रॉप को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। कौन कौन सी अदर क्रॉप को अफेक्ट करता है? जैसे कि टोबैको, टोबैको एंड
टोमेटो। तो ये बाकी के पपाया को तो करता ही है, साथ ही साथ बाकी के अदर क्रॉप्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीजेस, कि इनमें से कौन सी वायरल डिसीज है। तो जो सिट्रस कैंकर है ये कैसी है, ये तो है बैक्टीरियल डिसीज। कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज। तो ये हो गया गलत। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा वायरल डिसीज नहीं है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया ये कैसी डिसीज है, ये है वायरल डिसीज। कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है। ठीक है, कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है। और जो पपाया लीफ कर्ल वायरस है, ठीक है, पपाया पपाया लीफ कर्ल वायरस है, तो ये कैसा वायरस है, ये एक डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है, डीएनए वायरस है, जो पपाया में सेवरल डिसीज जो है कॉज करता है। और बाकी के अदर जो क्रॉप प्लांट है उनमें भी क्या करता है, अदर क्रॉप है जैसे कि टोबैको, और अभी मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था टोमेटो, इनमें भी डिसीज क्या करता है, कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, हु डिस्क्राइब द एनुअल रीअकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, कि भारत में गेहूं की ऋतु की वार्षिक रीअकरेंस का वर्णन किसने किया। ठीक है, अगर इसमें आपको नाम याद है तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क करके आओगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, किसने किया था इन 1933 में, केसी मेहता ने। किसने, इन 1933 केसी मेहता ने। तो ये गलत, जो बी ऑप्शन है केसी मेहता, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन, कि इनमें से कौन सा जो है, जो रीजन है किसका, रिक्यूरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट का जो है क्या है, रीजन है कि गेहूं की रतुआ की रिक्यूरेंस का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो पहला है स्पोर्ट्स टॉलरेटिंग हाई समर टेम्परेचर, तो ये तो नहीं है। रस्ट हाइफे परसिस्ट इन व्हीट गेन, ये भी नहीं है। तो स्पोर्ट्स जो है वो सर्वाइव करते हैं ऑन अल्टरनेट होस्ट इन हिल्स, जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी कि पहाड़ों में वैकल्पिक मेजबान पर बीजाणु जीवित रहते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्या पूछा है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है वो कोज्ड होता है इनमें से किसके कारण होता है। तो जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है वो किसके कारण होता है, वो किस्टोपस कैंडिडस के कारण होता है, यानी कि किस्टोपस और कैंडिडस के कारण होता है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो किसके कारण होता है, इसे भी लिख सकते हैं इज कोज्ड बाय एल्ब्यूको, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कोज्ड बाय, तो दैट इज एल्ब्यूगो। आपको दोनों नाम जो हैं वो ध्यान रखने हैं, पाइथियम नहीं, अस्टिलेगो नहीं, पक्सीनिया नहीं, एल्ब्यूगो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिसीज। ठीक है, यानी कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिसीज जो है वो किसके कारण होती है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिसीज जो है वो किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा यानी कि फाइटोप्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू, फाइटोप्लाज्मा के थ्रू। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया के थ्रू नहीं, वायरसेस के थ्रू नहीं, तो फाइटोप्लाज्मा जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। अब इस डिसीज में होता क्या है, तो इस डिसीज में जो पेट्यूल एंड लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिकम वेरी शॉर्ट। ठीक है, इन दिस डिसीजेस, इन दिस डिसीज, इन दिस डिसीज पेट्यूल एंड लीव्स become very short। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है फाइटोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। और ये जो
सॉरी ये जो डिसीज है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? तो बाय इंसेक्ट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाय। फिर से क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन जो है आपके वो क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके कारण होती है? तो माइकोप्लाज्मा। तो ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, तो ये हो गया आपका गलत, जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। ज़ेंथोमोनास सेट्राई नहीं, ये भी नहीं, कॉर्नीबैक्टीरियम भी नहीं, तो माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो किसके वजह से होता है। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके वजह से कोज्ड होता है? इज कोज्ड बाय द फंगस। किसके वजह से? फंगस के वजह से होता है। अब उसका नाम पूछ ले तो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। तो पहला है अस्टिलेगो नहीं, अल्टरनेरिया नहीं, तो फाइटोथोरा जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस कोज, ये क्या कॉज करता है? तो अभी हमने देखा था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो इसमें अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, जहां अर्ली आ जाएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फर्स्ट आंसर को मार्क करके आओगे, तो ये हो गया गलत। वॉट डिसीज नहीं, पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो नहीं, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो सिंपल है, किस्टोपस नहीं, फाइटोप्थोरा जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये फिर से रिपीटेड है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट डिसीजेस, किसका एग्जाम्पल पूछा है? एंडेमिक प्लांट डिसीज का एग्जाम्पल पूछा है। अब एंडेमिक पैथोजन की अगर मैं बात करूं तो ये वो होते हैं जो लंबे समय तक जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये वो होते हैं एंडेमिक पैथोजन आर दोज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बताना है कि इनमें से एंडेमिक प्लांट डिसीज का एग्जाम्पल जो है वो कौन है? तो एंडेमिक प्लांट डिसीज का जो एक एग्जाम्पल है वो है वॉट डिसीज ऑफ पोटैटो। फर्स्ट ऑप्शन ही जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, द डैश ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनस इज फॉर्म ऑन व्हीट, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं द यूरिडोस्पोर्स ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनस इज फॉर्म ऑन व्हीट। तो बेसिडियोस्पोर नहीं, यूरिडोस्पोर जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है एप्पल स्कैब। अब क्या पूछ लिया? एप्पल स्कैब जो डिसीज है वो किसके कारण होती है? तो जो एप्पल स्कैब जो डिसीजेस है वो वेंट्यूरिया के कारण होती है। तो पहला है टेफ्रीना डिफॉर्मेंस नहीं, प्लाज्मोपेरा नहीं, तो वेंचूरिया जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू, कि तांबे की कमी से क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है एक्से एक्सेंथीमा, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही होगा सही आंसर। कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक्सेंथीमा होता है। तो इसमें जो विप टेल ऑफ कलीफ्लावर गलत, लिटिल लीफ ऑफ कंडीशन गलत, इंटरवीनियल क्लोरोसिस गलत, तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो एक्सेंथीमा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, कि इनमें से कौन सी वायरल डिसीज है? तो पहली है बैक्टीरियल ब्लाइट। जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ये किससे कोज्ड होती है? बैक्टीरियल एजेंट से, बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। तो ये हो गया गलत। फ्यूजेरियम ब्लाइट, फ्यूजेरियम नाम से ही समझ आ रहा है किससे कोज्ड होती है? तो कोज्ड बाय फंगस। अब आता है कॉर्न मोजाइक, जो कि क्या है? एक वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज, और यही क्वेश्चन में पूछा है। तो नन ऑफ द अबव हो गया गलत, तो जो सी ऑप्शन है कॉर्न मोजाइक ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो इसका जो है कॉर्न मोजाइक इज द
करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया कोज्ड येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज। तो दैट इज, आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिसीज ऑफ प्लांट, कि इनमें से कौन सी क्या है फंगल डिसीज है, यानी कि प्लांट्स की फंगल डिसीज, यानी कि पौधों का एक फंगल डिसीज रोग है। तो कुकुम्बर मोजाइक, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, क्राउन गॉल या फिर एप्पल स्कैब। तो जो एप्पल स्कैब है दैट इज अ फंगल डिसीजेस ऑफ प्लांट। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में डिस्कस किए हैं प्लांट पैथोलॉजी से। आप एज अ रिवीजन इस क्लास को देखिएगा, ये क्लास आपको जरूर हेल्प करेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।